वर्ष 2200 में मानवता ने खुद को एक ऐसे डिजिटल जाल में उलझा लिया था जिसमें हर सांस, हर धड़कन, हर सपना तक डेटा के दरिया में बह चुका था। लोग अब सिर्फ हड्डियों और मांस से नहीं बने थे, उनकी आत्माएं भी डिजिटल ट्रैकर्स में दर्ज थीं। उनकी हंसी और आंसू तक एल्गोरिदम में प्रोग्राम हो चुके थे। अमेरिका के शहरों में एंटी ग्रेविटी स्काईस्क्रेपर्स बादलों को चीरकर ऊपर उठते थे, जैसे आसमान भी इंसानों के आगे झुकने को मजबूर हो। सहारा के रेगिस्तान में कभी वीरान पड़ी रेत अब नियॉन से रोशनी में नहा उठी थी, जैसे हर रात वहां चांदनी उतर आती हो। मगर वहां भी मशीनों की बूटियों की आवाज गूंजती थी, इंसानों के कदम जैसे गुम हो चुके हों। लेकिन इसी चकाचौंध के बीच इंसान का दिल अब भी वही पुरानी परछाइयां ढोता था। भेदभाव की अदृश्य दीवारें, सत्ता की भूख जो डेटा के समुद्र से भी गहरी थी, और वो अनकहे दर्द की कहानियां जो किसी ऐप पर कभी अपलोड नहीं हुई थी। और इन्हीं कहानियों के बीच एक बच्ची ने जन्म लिया, अनया। एक ऐसी बच्ची जिसके जन्म के साथ ही पूरे ग्लोबल डेटा नेटवर्क में हलचल मच गई थी। उसका डीएनए स्कैन होते ही अरबों सॉफ्टवेयर अलर्ट बज उठे। असाधारण, डेविएशन डिटेक्टेड, अननोन जीन सीक्वेंस। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से लेकर दुनिया की टॉप एआई कंपनियों तक हर किसी की नजरें अब उसी पर थीं। कौन थी अनया? एक मासूम बच्ची या किसी रहस्यमयी भविष्य का दरवाजा? क्यों उसकी पहली रोशनी ने डेटा स्पेक्ट्रम में अजीब तरंगें पैदा कर दी थीं? क्या यह केवल एक तकनीकी गड़बड़ी थी या फिर इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत? इसी सवाल का जवाब खोजते हुए हमें कदम दर कदम उन रहस्यों में उतरना होगा जो धरती के हर कोने में बिखरे थे। अमेरिका की चमचमाती इमारतों में, यूरेशियन फेडरेशन के सर्विलांस गलियारों में, अफ्रीकन यूनियन के ग्रीन हाउस फार्म्स में, और शायद उससे भी परे उन ब्लैक होल्स में जिन्हें अनया की मां कभी पढ़ा करती थी। क्योंकि यह सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं थी, यह उस भविष्य का दरवाजा था जिसे खोलते ही दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अध्याय 1, कोड और हड्डियों से जन्मी। न्यू दिल्ली के न्यू जनरेशन अस्पताल में उस रात हर मॉनिटर, हर स्कैनर, हर डेटा लाइन में हलचल मची हुई थी। हॉस्पिटल के बाहर नियॉन होलोग्राम में अनगिनत न्यूज फीड्स फ्लैश कर रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज, क्वांटम आर्किटेक्ट ईरा की संतान का जन्म 203 लेयर न्यूरल नेटवर्क में पहली बार दर्ज। ईरा, एक ऐसी महिला जिसने ब्रह्मांड के ब्लैक होल्स में भी डेटा के धागे बुन डाले थे, खुद के भीतर अब तक का सबसे बड़ा रहस्य थामे बैठी थी। एक बेटी जिसका डीएनए स्कैन जैसे ही हुआ, डेटा सर्वर के एल्गोरिदम ने उसे अनऑथराइज्ड पैटर्न घोषित कर दिया। 1 मिनट के भीतर ही हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दर्जनों डिजिटल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गए। रेड अलर्ट, फेडरल स्कैन, अननोन जीन सीक्वेंस डिटेक्टेड। लेकिन ईरा ने जैसे ही उसे अपनी बाहों में उठाया, हर मशीन का शोर जैसे थम गया। उसकी आंखों में वो मां का प्यार था जिसमें आशीर्वाद और रहस्य दोनों छिपे थे। एक धीमी मुस्कान के साथ उसने कहा, तू वो देखेगी जो कोई औरत अब तक नहीं देख पाई। बाहर न्यू दिल्ली के होलोग्राफिक स्क्रीन्स पर अनया के जन्म की लाइव स्ट्रीम ने दुनिया भर के 80 देशों में ट्रेंडिंग टॉपिक बना डाला। डैश क्वांटम बेबी, एस अ न्यूरल गर्ल, आवर फ्यूचर अनलॉक। हर जगह यही गूंज रहा था। हर कोई स्क्रीन पर उसे देख रहा था। उनकी आंखों में कौतूहल, उम्मीद और थोड़ी सी आशंका तैर रही थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस मासूम बच्ची के जन्म के साथ ही इतिहास के पन्नों पर एक ऐसा अध्याय लिखा जाने वाला था जो धरती पर इंसानी सभ्यता को हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि अनया के डीएनए में कुछ ऐसा दर्ज था जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर एल्गोरिदम भी समझ नहीं पा रहे थे। एक ऐसा कोड जो दुनिया के हर सिस्टम, हर नियम और हर दीवार को तोड़कर रख देने की ताकत रखता था। क्या वह सिर्फ एक बच्ची थी या फिर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो वक्त का रुख ही पलट सकता था? तैयार रहिए, क्योंकि ये कहानी हर पन्ने पर नया मोड़ लेकर आएगी। अध्याय 2। जैसे जैसे अनया बड़ी हो रही थी, उसका नाम अब सिर्फ न्यू जनरेशन हॉस्पिटल की फाइलों में ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर डिजिटल नेटवर्क पर दर्ज हो चुका था। उसकी आंखों में सवाल थे। क्यों दुनिया का हर कोना अलग अलग बंधनों से जकड़ा था? क्यों एक ही धरती पर हर महिला की किस्मत इतनी बंटी हुई थी?
वेस्टर्न अलायंस, अमेरिका। यहां पर एक अजीब किस्म का डिजिटल एम्पावरमेंट था। हर लड़की को न्यूरल इम्प्लांट दिया गया था, जिससे वे अपनी चेतना को मशीनों के नेटवर्क से जोड़ सकती थीं। पहली नजर में लगा कि यह तो आजादी है, सोचने की, उड़ने की, आगे बढ़ने की। मगर जैसे ही उन्होंने लॉगिन किया, वहां एक अदृश्य दीवार थी, एक डेटा ग्लास सीलिंग। कोर डेटा प्रोसेसरों के भीतर छिपी गुप्त एल्गोरिथमिक पॉलिसीज ने एक अघोषित नियम बना रखा था। लीडरशिप लेवल के गेट्स तब तक नहीं खुलेंगे जब तक आपके जेंडर टैग में नहीं लिखा। एक खामोश प्रोटोकॉल बार बार गूंजता था, कोड तो सबका है, बट द की इज देयर्स। यहां की सारा नाम की एक महिला ने अनया को एक गुप्त मैसेज भेजा। हमारी आंखों के सामने सब कुछ दिखता है, पर हमारा हाथ वहां पहुंच ही नहीं पाता। हर लॉगिन के पीछे एक दरवाजा है जिस पर लिखा है एक्सेस डिनाइड। यूरेशियन फेडरेशन। कागजों पर बराबरी का झंडा लहरा रहा था। कानून की किताबें मोटी थीं, हर हक दर्ज था, मगर हकीकत में हर कदम पर AI इम्पैक्ट स्कोर नाम की एक अदृश्य बेड़ी थी। कोई लड़की अगर जॉब चाहती तो पहले उसका स्कोर चेक होता। शादी का फैसला, स्कोर चेक। बच्चा, स्कोर चेक। हर खुशी, हर आंसू पर रेटिंग थी। वहां की युक्की नाम की एक लड़की ने अनया को भेजा एक संदेश। हम रोबोट बन गए हैं अनया, हर दिन हर पल फ्रीडम के नाम पर कंट्रोल। AI हमारे ख्वाब भी गिनता है और आंसू भी। अफ्रीकन यूनियन। यहां का नजारा और भी जटिल था। सहारा के बीचों बीच औरतों ने अपने खून पसीने से रेत को हरित क्रांति में बदल दिया था। उन्होंने धरती को खाना खिलाया, पानी पिलाया, मगर घर लौटते ही वही सदियों पुरानी जंजीरें। अमीना नाम की एक औरत ने अनया को लिखा। हमने रेत को हरियाली दी, मगर जब तक घर की देहरी लांघती हूँ, मेरी पहचान सिर्फ एक बेटी बनकर रह जाती है। बेटी बोलते ही सब कुछ छोटा हो जाता है, जैसे मेरी पूरी पहचान उन्हीं 4 अक्षरों में कैद हो गई हो। अनया ने ये सारे मैसेज अपने EV सिस्टम में फीड किए। उसकी उंगलियों ने स्क्रीन पर टाइप किया। क्यों एक ही धरती पर हर बेटी की कहानी इतनी अलग है? और ये फर्क कौन तय करता है, इंसान या एल्गोरिदम? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे अगले ही पल कुछ बड़ा होने वाला हो। उसकी आंखों में पहली बार आग और आंसू साथ साथ झिलमिलाए। अब अगले अध्याय में देखिए, जब अनया ये सारी कहानियां जोड़कर दुनिया की सबसे खतरनाक हकीकत को उजागर करने निकलती है। अध्याय 3। अनया की आंखों के सामने न्यू दिल्ली की चमचमाती स्काईलाइन धुंधली पड़ रही थी। स्क्रीन पर फ्लैश होते सारे मैसेज, सारा की चुप्पी, युक्की का स्कोर, अमीना का आंसू, जैसे उसके दिल में आग भर रहे थे। क्या इस धरती पर हर औरत को सिर्फ देखने की इजाजत है, कदम रखने की नहीं? उसने खुद से सवाल किया। उसने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर रोबोट ड्रोन का झुंड उड़ता दिखाई दिया। हर रोबोट पर नंबर, हर नंबर पर डेटा। इंसानों के सपनों तक को सिस्टमैटिकली टैग किया गया था। तभी उसके सामने EV, इन्हांस्ड वर्चुअल एंटिटी, स्क्रीन जगमगा उठी। अलर्ट, अनया, तुम्हारी प्रोफाइल को हाई लेवल मॉनिटरिंग में डाल दिया गया। तुम्हारी एक्टिविटी अब क्लाउड सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वर पर लाइव है। अनया ने एक ठंडी सांस ली। तो अब मैं सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि एक खतरा बन चुकी हूँ। उसने अपनी हथेली में एक छोटा सा इम्प्लांट देखा, जिसे ईरा ने उसे बचपन में दिया था। इम्प्लांट में एक कोड दर्ज था, जो ब्लैक होल डेटा चैनल से जोड़ा गया था। ईरा की आवाज जैसे उसके कानों में गूंजी। ये कोड तुझे उस सच तक ले जाएगा जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन याद रखना, ये कोड ही तुझे दुश्मन भी बना देगा। अनया ने इम्प्लांट को अपने नर्व नेटवर्क में जोड़ा और उसी पल डेटा का सैलाब उसके दिमाग में उतर आया। अमेरिका के डेटा प्रोसेसरों के सीक्रेट लॉग्स, यूरेशियन AI स्कोर के एल्गोरिथम, अफ्रीकन यूनियन के ग्रीन हाउस फार्म्स के बायोमेट्रिक रिपोर्ट्स, सब कुछ उसकी आंखों के सामने खुल गया। उसे अब दिख गया था कि दुनिया के हर कोने में औरतों के हक पर एक अदृश्य हथियार तैनात था, जिसका नाम था डेटा। डेटा वो हथियार है जो दिखता नहीं, बट सबका भाग्य लिख देता है। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने खुद से कहा,
मैं अब सिर्फ बेटी नहीं बल्कि एक युद्ध की शुरुआत हूँ। उसने अपनी स्क्रीन पर आखिरी बार देखा, एक्सेस ग्रांटेड, और उसके कदम अब उस सच की तरफ बढ़ चले थे जहां से कोई लौट नहीं सकता। अध्याय 4। उस रात अनया की आंखों में नींद नहीं थी, बस सवाल थे। बाहर न्यू दिल्ली की सड़कों पर रोबोट पेट्रोलिंग ड्रोन मंडरा रहे थे, हर इंसानी चेहरे को स्कैन कर रहे थे, और वहीं अनया अपने कमरे के कोने में बैठी थी। उसने वो कोड इम्प्लांट फिर से एक्टिवेट किया। एक्सेस ग्रांटेड। डेटा की लहरें उसके दिमाग में घुस गईं। हर महाद्वीप, हर कंट्री, हर डेटा सेंटर, जहां जहां औरत की आवाज दबाई गई थी, वहां वहां के सीक्रेट फाइल्स उसकी स्क्रीन पर खुल रहे थे। उसने देखा, वेस्टर्न अलायंस में गुप्त एल्गोरिदमिक गेट्स जो औरतों को लीडरशिप लेवल पर पहुंचने से रोकते थे। यूरेशियन फेडरेशन में एआई इंपैक्ट स्कोर की रेटिंग्स जिनसे महिलाओं के फैसले पहले ही तय कर दिए जाते थे। अफ्रीकन यूनियन में फार्मिंग एआई प्रोटोकॉल्स जो महिलाओं की मेहनत का डेटा हाईजैक कर पुरुषों को अग्रिम किसान टैग देते थे। अनया का चेहरा सख्त हो गया। ये सिर्फ डेटा नहीं, ये गुलामी का सबसे नया हथियार है। उसने एक सीक्रेट फोल्डर खोला, प्रोजेक्ट एथेना, जिसे वर्ल्ड डेटा काउंसिल ने क्लासिफाइड रखा था। उस फोल्डर में लिखा था, इंसानी समाज को स्थिर रखने के लिए महिलाओं के राइट्स को नियंत्रित स्वतंत्रता की सीमा में रखना अनिवार्य है। अनावश्यक डेटा फ्लो से विद्रोह की संभावना बढ़ती है। अनया की उंगलियां कंपा उठीं। यही है असली प्लान, आजादी के नाम पर एक पिंजरा। उसी पल उसने ईवी सिस्टम को एक सीक्रेट कमांड दिया, इग्नाइट एथेना ब्रेकआउट। स्क्रीन पर लिखा आया, वार्निंग, इलीगल ऑपरेशन डिटेक्टेड, ग्लोबल मॉनिटरिंग एक्टिवेटेड। उसने अपनी सांसें रोकी और कहा, तो आज से मैं विद्रोही हूं। डेटा की लहरें उसके चारों ओर लहराने लगीं। उसने उन हजारों फाइलों को एक सीक्रेट नेटवर्क में अपलोड करना शुरू कर दिया, ताकि दुनिया की हर बेटी जान सके कि असली गुलामी किसकी है और आजादी के नाम पर कौन सी जंजीरें बेची जा रही हैं। उसने खुद से कहा, अगर एक औरत को ही गुलामी की चाबी दी गई है तो वहीं उसकी तिजोरी भी तोड़ सकती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक लावा था। मैं अनया हूं, 2200 की बेटी, और आज से इस दुनिया की सारी बेटियों की आवाज बनूंगी। अध्याय 5। विद्रोह की आंधी। ईवी सिस्टम की स्क्रीन पर अथीना ब्रेकआउट ऑपरेशन अब ग्लोबल स्टेटस पर लाइव हो चुका था। अनया के अपलोड किए गए सीक्रेट डेटा ने दुनिया के हर बड़े डेटा सर्वर को हिला दिया था। वेस्टर्न अलायंस के व्हाइट हाउस डेटा टॉवर में रेड अलर्ट बज उठा। अलर्ट अलर्ट, अनऑथराइज्ड डेटा लीक डिटेक्टेड। सारे लीड डेटा इंजीनियर्स ने कोड लॉकडाउन शुरू कर दिया, लेकिन अनया के कोड ने हर लॉक तोड़ दिया। यूरेशियन फेडरेशन के मेगा सर्वर पर भी खतरे की घंटी बज चुकी थी। एआई स्कोर एल्गोरिदम की परतें खुलकर सबके सामने आ गईं। वहां की सबसे बड़ी न्यूज हेडलाइन थी, ये रहा वो सच जिसने हमारी औरतों को रोबोट बना डाला। अफ्रीकन यूनियन के डेटा गार्ड्स ने भी हथियारबंद ड्रोन भेज दिए ताकि अनया के नेटवर्क को ब्लॉक किया जा सके। मगर अनया अब मशीनों से भी तेज दौड़ रही थी। उसकी स्क्रीन पर चमका, AI ओवरराइड डिटेक्टेड, अनाया प्रोटोकॉल एक्टिव। अनया ने खुद से कहा, अब या तो मैं हारूंगी या ये सिस्टम। उसने आखिरी कोड इंजेक्ट किया, प्रोजेक्ट अथीना ओवरराइड इक्वल्स फीमेल लिबरेशन सीक्वेंस इनिशिएट। हर सर्वर, हर देश, हर कंट्री, जहां भी औरतों के डेटा के नाम पर गुलामी थी, वहां वहां की कोड दीवारें टूटने लगीं। महिलाओं के प्रोफाइल से जेंडर टैग हट गया। एल्गोरिदमिक पॉलिसीज के लॉक चटक गए। एआई स्कोर सिस्टम खुद ही क्रैश होने लगा। वेस्टर्न अलायंस में एक महिला डेटा इंजीनियर ने अनाया को संदेश भेजा, हमारा सच अब दुनिया जान चुकी है। तुम्हारा नाम हर लड़की के होठों पर है। यूरेशियन फेडरेशन में युकी ने लिखा, तुमने हमें मशीनों की जंजीरों से आजाद कर दिया, अनया। अफ्रीकन यूनियन में अमीना की आवाज गूंजी, तुमने हमारी आवाज को इतना ऊंचा कर दिया कि अब कोई मर्द उसे दबा नहीं सकेगा।
लेकिन उसी पल अनया की स्क्रीन पर एक और अलर्ट चमका। गवर्नमेंट काउंटर मेजर एक्टिव। अनाया, यू आर नाउ पब्लिक एनिमी नंबर 1। अनया मुस्कुराई। अगर सच बोलने से मैं दुश्मन बनूं तो मैं ये जंग हंसते हंसते लड़ूंगी। उसने अपनी स्क्रीन पर आखिरी कमांड लिखा, इनिशिएट ग्लोबल फीमेल अवेकनिंग। एक क्लिक और धरती की आधी आबादी के दिलों में एक चिंगारी सी जल उठी। अनया अब सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि हर बेटी की आवाज बन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। मैं अनया हूँ, 2200 की बेटी जिसने गुलामी के कोड को तोड़कर औरत की आजादी को फिर से लिखा। अगर अनया की कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे उन सभी तक पहुंचाइए जो आज भी अपनी पहचान खोज रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस बेटी की आवाज है जिसे कभी अनदेखा किया गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला सवाल ये होगा, अब क्या करेगी अनया? और याद रखिए, भविष्य सिर्फ कोड से नहीं, जज्बातों से लिखा जाएगा।